आज ध्रुव चरित्र विश्लेषण करूंगी। ध्यानपूर्वक सुने। ध्रुव का कथा तो सब कोई जानते हैं। मैं बहुत ही संक्षेप में बता रही हूँ कथा को, फिर मैं इसका वेदांतिक गूढ़ तत्व विश्लेषण करूंगी। देखिए, सब जानते हैं कथा में कि एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव, वो उसके पिता उत्तानपाद, उसके 2 माता, एक अपने माता सुनीति और एक विमाता सुरुचि। तो सुरुचि का पुत्र था उत्तम। अब सुरुचि ईर्ष्या करते थे ध्रुव से और सुनीति से। तो एक बार देखा उत्तानपाद बैठे हैं, तो जो बालक उत्तम था, उत्तम उसके पिता के गोद में बैठ रहा है। तो ध्रुव को भी लगा कि मैं भी बैठूं, तो वो भी बैठने गए। तो वो जो विमाता सुरुचि से भगा दिया, कहा अगर यहाँ बैठना है तो भगवान विष्णु के तपस्या करो, फिर यहाँ बैठने का अधिकारी बनो, तब बैठोगे। तो बहुत बुरा लगा ध्रुव को, तो तपस्या करने चले गए, भगवान विष्णु के खोज में चले गए। तो ये कथा सब कोई जानते हैं। अब मैं कथा नहीं, इस कथा के एक एक सारसत्ता गूढ़ तत्व विश्लेषण करूंगी और एक एक चरित्र का भी। ध्यान दे। देखिए, पहला तो ये है, उत्तानपाद कौन है? सब जानते हैं, स्वयंभू मनु का पुत्र उत्तानपाद है। उत्तानपाद का अर्थ क्या है, पहले इस पर ध्यान दे। यहाँ पर साधक कौन है, ध्रुव है या कौन है? तो उत्तानपाद शब्द में ध्यान दीजिए, जिसका चरण ऊपर की ओर रहता है, पैर जिसका ऊपर की ओर रहता है। इसका देखिए 2 अर्थ होता है। देखिए, चरण का अर्थ होता है पृथ्वी, भूमि। विराट पुरुष के चरण से भूमि का प्राकट्य हुआ, तो एक होता है भूमि। दूसरा होता है जिसका लक्ष्य ऊर्ध्वगामी होता है, जिसका भूमि तत्व रूप पार्थिव शरीर, भौम शरीर, पार्थिव शरीर का लक्ष्य पृथ्वी का अतीत होता है, पार्थ बनना होता है, पार होना होता है पृथ्वी से। यानी कि जिसका लक्ष्य ऊंचाई की ओर रहता है, जिसका चरण ऊपर की ओर लक्षित करता है, वो होता है उत्तानपाद। दूसरा, जब मातृगर्भ से 10 मास का कोई शिशु जब बाहर निकालने के लिए होता है, उस स्टेज में पहुंचता है, तब उसका पैर ऊपर की ओर रहता है और मस्तक नीचे की ओर रहता है। तो ये उत्तानपाद एक मानव भी है, जो साधना करने के लिए दृढ़ निश्चय किया। वो उत्तानपाद, क्योंकि वो मनु हुए, मनु स्थिति में गए, यानी कि मननशील होकर सारे संकल्पात्मक सृष्टि को देखा अपने अंदर, फिर वे मनुपुत्र हुए, उत्तानपाद हुए। फिर उसके लक्ष्य बने दृढ़ता पूर्वक उत्तानपाद, यानी कि ऊपर की ओर जाना। चरण मतलब पद होता है, पोस्ट होता है, तो ऊपरी पद को पाना, और ऐसा पद जो कभी क्षय ना हो। तो वो पद एकमात्र विष्णु पद ही हो सकता है। अब दूसरा, इसके लिए क्या चाहिए? ये दृढ़ प्रतिज्ञा जो लिया उत्तानपाद ने
किसी मानव ने कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है, मेरा लक्ष्य ऊर्ध्वगामी है, उसके लिए उसका दो सहायक वृत्ति रहता है। बुद्धि में दो वृत्ति रहता है। बुद्धि को श्रीमती कहा जाता है। बुद्धि का नाम मति है ना, तो उसे ही श्रीमती कहा जाता है। तो वो दो श्रीमती कौन कौन है? एक तो है सुनीति, नाम पर ध्यान दे। सुनीति, नीति शब्द का अर्थ क्या है? न्याय। न्याय क्या है? न्याय शास्त्र, वेदांत, वही वेदांत विचार। वेदांत विचार के बिना कोई ध्रुव नहीं बन सकता, अथवा कोई दृढ़ निश्चय नहीं कर सकता कि मुझे पहुंचना है। और वो सुनीति मति में कब पत्नी रूप में आती है? जब सारे कर्मकांड के सारे वासना समाप्त हो जाता है, तब वेदांत विचार आता है, तब उससे विवाह होता है। सुनीति से, न्याय से, वेदांत से जुड़ते हैं। और फिर जो सुरुचि है वो क्या है? सुनीति जो वेदांत विचार है, और जो सुरुचि है वो क्या करता है? जो जब उत्तानपाद अर्थात वो साधक ने, वो मानव ने अपने संकल्प से च्युत होने के लिए कोशिश की, अथवा माया में फंसने के लिए कोशिश किया, अथवा माया में फंस गया, तब उसे ध्रुव का याद दिलाते हैं। यानी कि अपने पद का, कि तुम्हारे पद यहाँ नहीं, माया में नहीं, तुम्हें विष्णु पद पाना है। माया के जंजाल में तुम्हें उलझना नहीं है, तुम्हें जाना है विष्णु के खोज में, क्योंकि तुम उत्तानपाद हो। तुम्हारे चरण, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारे पद प्राप्ति उत्तम की ओर है, उत्तान ऊपर की ओर है, तो तुम्हें उत्तम पद पाना है। इसलिए उस सुरुचि का पुत्र उत्तम है, और वो ध्रुवा स्मृति दिलाती रहती है वो सुरुचि। इसलिए उस ध्रुव वृत्ति, आप सोचते होंगे कि नहीं वो विमाता थे, वो ध्रुव को निकाल दिया। ध्रुव को नहीं निकाला, वो जो उत्तानपाद उस साधक के अंदर मानवता का, द्वैत भाव का, माया का जो कोई भी रुचि अभी तक बाकी है, उसे शेष करने के लिए, खत्म करने के लिए, वो कुरुचि नहीं है, सुरुचि है। उस दृढ़ निश्चय को और भी अटल कर रहा है। ध्रुव शब्द का अर्थ ही है दृढ़ निश्चय, अटल, परम सत्य, उसे ध्रुव कहा जाता है। तो वो पद पाना है ना, तद विष्णुम परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जो पाकर और दोबारा लौटना नहीं पड़ेगा। तो वो राह दिखाया सुरुचि ने। तो अब यहां तक समझ में आया कि वेदांत विचार द्वारा ही किसी का ध्रुवा स्मृति लाभ हो सकता है। सत असत निरंतर विचार करते करते, आत्म अनुसंधान करते करते वो दृढ़ निश्चय कर सकता है कि उसे उत्तम गति, परम पद पाना ही है। फिर भी अगर माया का आवरण आए तो उस सुनीति के रुचि सम्मत ज्ञान और विचार और विवेक द्वारा वो फिर से अंतर्मुखी हो जाएगा, बाहर जाते जाते भी भगवान की ओर चला जाएगा। माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये पूरा है उत्तानपाद का फैमिली। तो अब वो ध्रुवा स्मृति जब जागरूक हो जाता है उस साधक के अंदर,
वो सारे के सारे जब सहायता करता है उत्तानपाद को, तब जाके वो ध्रुव, उसके अंदर वो ध्रुव वृत्ति कि मुझे अब पाना ही है, ईश्वर प्राप्ति करना ही है। तो अब आते हैं परीक्षा लेने में। उस समय परीक्षा लेना शुरू होता है। उस परम चरम आत्मानुसंधान के उपरांत जब वो साधक व्याकुल हो जाता है कि मुझे पाना ही है, रहा नहीं जा रहा है, अब ये माया का अत्याचार सहन नहीं हो रहा है, अब सुरुचि सहने नहीं दे रहा है माया का अत्याचार। देखिए, आप खिलाफ सोचते थे ना, लेकिन शास्त्र हमेशा विरोधाभास से, परोक्षवाद वेदहयं, परोक्षवाद से सब कुछ बताता है, प्रत्यक्ष कुछ नहीं कहता। केवल सद्गुरु बता सकता है आप लोगों को कि इसका अर्थ क्या है। तो अब जाके गुरु मिलता है, इस स्थिति में जाके गुरु आता है। गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, इसमें एक मंत्र फूकने के लिए दौड़ते हैं मठों में, मंदिरों में, वो सब नहीं करना पड़ता। इस स्थिति में गुरु ऑटोमेटिक आ जाता है। ध्रुव के सामने आए नारद जी नाड़ छेदन करने के लिए और नारायण से मिलाने के लिए। नाड़ रूपी जो अज्ञान जल है, रसमय प्रपंच है, उसे हटाने के लिए नारद आए और नारायण से मिलाए। तो गुरु ने भी परीक्षा लिया। पहले तो नारद जी ने कहा कि देखो, चले जाओ, यहाँ नारायण का तपस्या वो बहुत कठिन है, ये सब नहीं होगा, अभी तुम जाओ जगत भोग करो, बाद में। गुरु ऐसे ही परीक्षा लेते हैं, देखते हैं, अगर चले जाते तो गुरु भी चला जाता। आजकल के गुरु की तरह नहीं, अरे हाँ हाँ संसार भी करो और भगवान को भी देखो, दोनों ही है। तो गुरु ने पहले परीक्षा लिया, तो जब देखा हाँ सच में सारे कर्म क्षीण हो गए, बस ये जो शरीर है भगवत प्राप्ति के लिए ही प्रारब्ध के वशीभूत है, तब जाके उसे मंत्र मिला। और फिर अब शुरू होता है तपस्या। किसका? ध्रुव का। ध्रुव तो दृढ़ निश्चय है, दृढ़ता है उत्तानपाद का, वो मानव का, वो परम साधक का, परम वैराग्यवान विवेकी साधक का, सुनीति एवं सुरुचि युक्त विवेकी साधक का परीक्षा शुरू होता है। अब मैं भागवत के अनुसार एक एक श्लोक के एक एक अर्थ गूढ़ रहस्य समेत बताती जाऊंगी। पहला, ध्रुव के तपस्या। तत्राभिषिक्त प्रजतस्ता मुपश्य विभावरीम। मुपश्य विभावरीम यानी कि ध्रुव ने जब तपस्या शुरू की तब उपवास करके रात्रि काल में प्रारंभ किया। पहला इसका अर्थ। रात्रि का अर्थ क्या होता है? अज्ञान, मोह रात्रि। जगत के लिए जो तमोमय है, मोह है, अज्ञान है, वो साधक के लिए रात्रि स्वरूप है। तो इस प्रपंच से संपूर्णतः बाहर निकलकर आना, संपूर्णतः प्रपंच से बाहर निकलकर आना और संयमी विवेकी होकर सुरुचि और सुनीतिपूर्ण विवेकी साधक ईश्वरीय आनंद में, तप में, संयम में, यम में जागृत रहना, ये है पहला रात्रि का अर्थ। क्योंकि गीता में स्पष्ट कहा गया है ना, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।
तो संयमी व्यक्ति के लिए, विवेकी व्यक्ति के लिए ये पूरे जगत संसार के अज्ञान रात्रि समान ही है, इसलिए रात्रि काल कहा गया। और उपश्य, उपवास, इस रात्रि काल में यानी कि जगत भोग वासना से विमुख होकर केवल ऊर्ध्वमुखी वास के लिए, ऊपर जो वास करते हैं ऊर्ध्वमुखी चेतना में स्थिर रहने के लिए, उसमें वास करना, ऊपरी सत्ता में, भीतरी सत्ता में, अंतर्मुखता में वास करना, वो है उपवास। तो रात्रिकाल और उपवास, ये दो शब्द पहले आया। इसके बाद श्लोक में है त्रिरात्रास्ते त्रिरांतान्ते कपित्थ बदराशन। ध्रुव ने साधना जब शुरू किया, पहले मास क्या किया, 3 रात्रि के उपरांत कपित्थ और बदरी फल भक्षण किया। 3 रात के बाद, 3 रात अंतर एक बार कपित्थ और बदरी फल का भक्षण किया। इसका गूढ़ार्थ पर ध्यान दीजिए। देखिए, त्रिरात्र का अर्थ क्या होता है। एक तो मैंने अभी कहा रात्रि अर्थ गुण है, अज्ञान है, सत्व रज तम, ये 3 गुण ही रात्रि समान है। अथवा आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति कुछ भी कहे, सब कुछ रात्रि स्वरूप है उस महासाधक के लिए। और तो और वो मूलाधार यानी कि भूमि तत्व, स्वाधिष्ठान, जल तत्व, मणिपुर, तेज तत्व, अग्नि तत्व, इन सब से परे उस समय प्राणमय क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। त्रिलोक से ऊपर, त्रिलोक भी तो माया का अधीन है ना, रात्रि रूप है ना। तो वो प्राणमय क्षेत्र में, विज्ञानमय कोश में अवस्थान कर रहा है, इसलिए उसका दशा कपि जैसा हुआ। कपि का अर्थ क्या है? वानर, साधारण मरकट नहीं, चंचल मन जैसे मरकट नहीं, कपि, वो हनुमंत तत्व, पूरे प्राण शक्ति जिसका अधीन है, वो वानर तत्व, वो तत्व जागृत हुआ जिसके हर एक श्वास में केवल राम है, केवल नारायण है, ईश्वर है। तो उसका कुंभक अपने आप होता है। तो वो कुंभक जब होता है, जीव जब पीछे की ओर खींचने लगता है, तो जो मुंह होता है वो अपने आप बंदर की जैसे बन जाता है। कपि, वो असली कपि का अर्थ होता है। और उस कपि जब बाहर आते हैं उस कुंभक दशा से, तब जो विज्ञानमय कोश का संवर्धन होता है, उसमें जो उत्थित होता है साधन शक्ति, ज्ञान शक्ति, जो प्रेम को, ईश्वरीय दर्शन स्पर्शन को, आभास को बलवान बनाता है, समाधि में योग युक्त, नित्य युक्त करने के लिए वो बलवती होता है। उत्थ शब्द का अर्थ है उद्यम। कपि का उद्यम, हनुमंत तत्व प्रकट होता है। और उसके साथ साथ बदरी फल, जितना कुंभक होगा, जितना लय होता जाएगा अपने कारण तत्व में, उतना चुप होता जाएगा, बोल नहीं पाएगा। बादर शब्द का अर्थ है मौन। कोई मौन व्रत नहीं, जैसे करते हैं ना लोग मौन व्रत, अपने आप होता है इस स्तर में। तो क्या हुआ, जब कोई साधक सारे त्रिलोक के,
त्रिकाल के परे हो जाता है, त्रिगुण के परे होकर साधना करते हैं, काल ज्ञान भी भूल जाते हैं, बोध नहीं रहता, तो तब उसे वो जो निरंतर कुंभक दशा प्राप्त होता है, जो प्राणमय क्षेत्र में विजय पाता है, वो है कपि। और उस समय अपने आप मौन दशा प्राप्त होना ही वदरी फल है। फिर दूसरे महीने में क्या हुआ? फिर द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठहर्वक दिने, दूसरे महीने में द्वितीय मास का अर्थ समझे। मास, मां मतलब जो नहीं है, नेति नेति विचार, स यानी कि जहां द्वैत बोध नहीं है, द्वितीय कुछ नहीं है, ये बोध जागृत होना। तो पहले अभी जो कहा कपित्व बादराशना, ये पहला दिन है, पहला महीना है। फिर दूसरे महीने में क्या हुआ? द्वितीय महीने में, मास में 6 दिन के उपरांत वो आहार करने लगे। वो भी क्या? तृण पर्णादिभि, घास, पत्ता, रूखा सूखा, ये सब खाने लगे, आहार करने लगे। 6 दिन बाद, दूसरे साधना के दूसरे महीने में। इसका अर्थ क्या है? अभी कहा मास का अर्थ क्या है, और ये 6 दिन का अर्थ क्या है? षष्ठ। देखिए, पहला तो ये है नारद जी, जो सप्तसुर में पूरे जगत में भगवत गुणानुकीर्तन करते रहते हैं। सप्तसुर में, सप्तस्वर में, जो सप्तस्वर के मूर्छना में सारे ब्रह्मांड के व्यक्तता अव्यक्तता को समझाते रहते हैं, वो नारद जी। तो स्वर को जो अवगत कराता है शरज द्वारा, शरज, षष्ठ, षष्ठ शब्द पर ध्यान दीजिए। षष्ठ शब्द पर 2 अर्थ आता है, एक शरज और एक षष्ठेंद्रिय मन। तो एक तो द्वितीय मास का तपस्या है, द्वितीय मतलब जहां द्वैत भाव ना रहे, उसे द्वितीय मास कहा जाता है। ये अनुसरण करना, मासंग है ना, अनुसारी है ना, तो वो मास का अर्थ बताया, द्वितीय का अर्थ बताया। द्वैत प्रपंच को अनुसरण ना करते हुए जो उस सप्त स्वर का रहस्य षटेंद्रिय द्वारा, मन द्वारा, और वो भी मन कैसा? शुष्क मन, जो मन रसमय प्रपंच को स्पर्श तक नहीं किया, केवल भगवान के आनंद में लीन है, उस मन द्वारा उस सप्त सुर के तत्व को धारण किया। कैसे विश्वास करूं? सप्त सुर तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है। हाँ लिखा है, सुर नहीं लिखा, छंद लिखा है। देखिए लिखा, तृण पर्णादिभि शीर्णै। पर्णादिभि मतलब पत्ता, वृक्ष की पत्ते। तो भगवान कह रहे हैं, ऊर्ध्वमूलः मधो शाखा मशस्थं प्राहुरद्वयम् छंदांस यस्य पर्णानि। ये जो छंद है, सप्त छंद है, सप्त सुर, सप्त छंद, ये सप्त छंद क्या है? वेदोक्त पर्ण, पत्ता, वृक्ष के पत्ते समान, अश्वत्थ वृक्ष के पत्ते समान। तो पर्ण शब्द का अर्थ है छंद एवं स्वर। तो ये सप्त स्वर एवं सप्त छंद को जो जाना कि विराट पुरुष के शरीर के सप्त रस, सप्त धातु से ये सप्त छंद बने,
तो अपने पिंडात्मक शरीर के सप्त धातु को जो इस सप्त छंद में समर्पण करते हुए लय किया, वो तत्व है पर्ण को आहार करना। प्रत्याहार करके, ये सप्त धातु को प्रत्याहार करके आहार करना, पर्ण छंद को धारण करना। ध्यान दे, ये सबके समझने की बात नहीं। फिर तृण रूपी एक संस्कार रूपी शरीर अभी बाकी है ना, रह रहा है ना शरीर के अंदर, इसीलिए अभी भी जीव भाव है। तो सप्तम तत्व, सप्त छंद, सप्त रस में लय हुआ, फिर पिंड और ब्रह्मांड दोनों एक हुआ इस संस्कार द्वारा, इस द्वितीय मास के साधना द्वारा पिंड ब्रह्मांड का एकाकार साधन हुआ। फिर तृतीय मास में क्या हुआ? तृतीयं चासयन मासः नवमे नवमे हनि। फिर कह रहे तीसरे महीने में 9 दिन के बाद 9 दिन के उपरांत बस जल पिए। इसका अर्थ क्या है? 9 दिन के बाद देखिए, नवद्वार युक्त शरीर है ना, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो ये भी कहा गया है यहाँ कि समाधि योग युक्त होकर केवल मात्र जल पान करके तपस्या किया। तो इसका अर्थ ये है, जब तक समाधि में रहते हैं, समाधि योग से युक्त रहते हैं, तब तक तो रहते हैं, लेकिन जब ये 9 दरवाजा युक्त घर में, शरीर रूपी घर में उसे वापस लौटना पड़ता है, तब तो प्रपंच के रस लेना पड़ता है ना। जैसे खान पान, चलना बोलना, मलमूत्र आदि त्याग इत्यादि जो काम होते हैं आवश्यक, ये सब तो रसमय प्रपंच का क्रियाएं है ना। तो उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता, लेकिन करना तो पड़ता है। आप लोग में भ्रांत धारणा है कि कोई ध्रुव नाम की एक बालक तपस्या करने किसी वन में गया और वहां जाके तपस्या किया, कैसे कठोर तप किया बिना खाए पिए, और सारे जो तपस्वी होते हैं ऐसे ही बिना खाए पिए शरीर को कष्ट दे के सुखा के। देखिए, खाना पीना तो छूट ही जाता है, वो तो दूर की बात है, लेकिन समाधि योग युक्त होकर भी उसे प्रपंच में आकर श्वास लेना पड़ता है, खाना पड़ता है, चलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी, कर्तृत्वाभिमान रहित होकर। क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बुबोधस्य योग भवति दुःखः। जो बिल्कुल निराहारी रहता है उससे योग नहीं बनेगा। जो बिल्कुल सोते नहीं, उससे भी योग नहीं बनेगा। बल्कि योगी है कौन? समाधि योग से युक्त है कौन? जो युक्त मन्नीत तत्वित स्पर्शन शृण्डन स्पृशन जिघ्रन्नशन गच्छन श्वसन प्रलपन विसृजन गृह्णन उन्मिषन निमिषन नोपि वर्तन्ति धारयन् इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति धारयन्। जो व्यक्ति, जो योगी समाधि योग युक्त होकर रहकर भी लौटते हैं, फिर साधारण व्यक्ति की भांति वार्तालाप भी करते हैं, पानी भी पीते हैं, खाते हैं, चलते फिरते हैं, मलमूत्र आदि त्याग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस पर कर्तृत्वाभिमान नहीं है। वो समाधि योग युक्त योगी जिसे बाहरी लोग, जागतिक लोग अपने जैसे समझते हैं। तो इसलिए महापुरुष अवतार
जब आते हैं दूसरे लोग अपने जैसे व्यवहार करने के लिए देखते हैं, इसीलिए अपने जैसे समझ लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि जलपान करके रहते हैं, अर्थात ये नहीं एक लोटा पानी पी लिया और तपस्या करने लगे। ये सब भ्रांत धारणाएं छोड़िए। इसके बाद क्या हुआ? वे ध्यान योग में स्थिर हुए, परम धन को पाके नित्य ध्यान में मग्न हुए। और ये चतुर्थ स्तर में। और पंचम महीने में क्या हुआ? पंच प्राण वायु जो जजमेंट दे दिया कि कुछ द्वैत है ही नहीं, द्वैत अद्वैत में, अद्वैत द्वैत में आधारित है। तो तब जाके वो पंच प्राण वायु पर विजय पाके तप स्वरूप बने। यानी कि त का आकृति को देखिए, जैसे एक पैर में खड़ा रहता है वो त, वैसे ही ध्रुव भी एक पैर में खड़ा होकर तप करने लगे। आप सुनते होंगे बहुत सारे तपस्वी हुए कि एक पैर में खड़ा होकर तप किया। तो एक पैर में खड़ा होना, वो जो स्ट्रक्चर है वो त की स्ट्रक्चर की तरह, जो व्यंजन वर्ण के षोडश 16वां अक्षर है, जो 16 कला युक्त है, जो प्रकृति है, जिसका पूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति और ईश्वर का पूर्ण अनुमोदन, तब जाके दोनों मिलके तब बनता है। त बस उलट दो तो प बन जाता है। इसलिए 16 कला युक्त प्रकृति के 16,000 वृत्तियों के साथ पूर्ण समर्पित भगवान का पूर्ण अनुमोदन युक्त रास हुआ। तो रास में और तप में तनिक भी भेद नहीं। तो रास पंचाध्यायी भी हुए और पंचम स्तर में ध्रुव भी तप स्वरूप में स्थिर हुए, एक पैर में खड़ा हुआ। तब जाके सारे पृथ्वी कंपित होने लगे, क्योंकि जब प्राण वायु सहस्रार चक्र में जाए और उसे निरंतर वो वायु उस चक्र को आघात करे, घर्षण करे, घर्षित करे निकलने के लिए बाहर, सारे देव चेतना लुप्त हो जाता है। क्योंकि तब वो सूत्रात्मा जो प्राण है, वो सूत्रात्मा प्राण अपने कारण तत्व में लीन रहता है। तो वो सूत्रात्मा प्राण जब कारण तत्व में लीन रहता है, तब भिन्न भिन्न जो देवताएं हैं, महदादि जो भिन्न भिन्न देवताएं हैं, वो तो अपना वर्क भूल जाता है, वो भी लीन रहता है, वो भी मुझ जाता है। इंद्र सरी के जो देवताएं हैं उनका वर्क खत्म हो जाता है, वो डर जाते हैं कि शायद इस पिंड से हमारा छुट्टी हो गया। आपने सुना होगा आप लोगों ने कि सारे देवता डरने लगे, इंद्र डरने लगे। तो वो सोचते हैं उन लोगों का कर्म खत्म हो गया, समाप्त हो गया। पर वो लोग जानते नहीं किस वजह से उन लोगों का वर्क खत्म हुआ। किसी साधक अपने अंदर पिंडात्मक शरीर को ब्रह्मांड में ले करके परमात्मा में लीन हो रहा है, इस वजह से वर्क खत्म हो रहा है, या फिर किसी हिरण्याक्ष जैसे असुर के अत्याचार, ज्ञानाभिमान के लिए उनका वर्क खत्म हो रहा है। इसमें कंफ्यूजन आ जाता है देववृत्तियों को, वो डर जाता है। तो फिर काम तो बाकी है ना, इसीलिए ध्रुवा निश्चय जो है उसे, वो जो अटल निश्चय है, ध्रुव पद है, उसे स्वीकृति देने के लिए, आश्वस्त करने के लिए फिर सहस्त्रार से भगवान ने आश्वास देते हुए आज्ञा चक्र में अवतार लिए। भागवत में पढ़ना
कि भगवान ने ध्रुव के लिए अवतार लिए थे। और एक चीज देखिए योग के भाषा में, जब यहाँ एक घर्षण होता है, पता नहीं कितने को हुआ, अगर किसी के कान में ये पहुंचे तो अनुभव करना, ये निर्विकल्प समाधि के लिए व्याकुल होते हैं अथवा प्राणवायु को निर्गमन कराने के लिए व्याकुल होते हैं, तब जाके नहीं हो पा रहा है उस समय, तो क्या होता है, सर बहुत जोर से घूमने लगता है, शरीर टलने लगता है, शरीर वो भार सहन नहीं कर पाता है। वो होता है ना, वो क्या अनपढ़ गवार लोग कह देते हैं, अरे इन पर सवारी आ गए, इन पर भूत प्रेत आ गया। मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, गवार लोग बोलते हैं। वो लोग भी व्यापार के लिए करते होंगे, गवार लोग, लेकिन योग सूत्र में, योग सिद्धि के पराकाष्ठा में इस स्थिति में पहुंचते हैं कोई, सबको इस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। सिद्ध महापुरुष महायोगी इस स्थिति में पहुंचते हैं। तो इस स्थिति में पहुंचकर शरीर कांपने लगता है, टलने लगता है, सारे इंद्रिय अपने अपने चेतना खो बैठता है, लीन कर बैठता है। तो उस समय अगर भगवान चाहे तभी वो निर्विकल्प देगा, नहीं तो अगर शरीर का कोई काम बचा है तो अवतार लेगा, उसके साथ आज्ञा चक्र में नीचे आएगा। तो भगवान जब आज्ञा चक्र में आए, पहले क्या किया, ध्रुव को अपने दिव्य शंख का स्पर्श दिया सर पर, यानी कि शब्द ब्रह्म का स्पर्श दिया। सारे वेद ज्ञान शास्त्र ध्रुवा स्मृति नित्य उसमें अटल रहे, ये है ध्रुव का असली अर्थ। यानी कि उस उत्तान पाद रूपी महासाधक में ध्रुवा स्मृति नित्य सरस्वती वेद ज्ञान प्रकट रहे, वो नाद ब्रह्म रूप शंख है, ताकि प्रपंच की कोई भी असुर, कोई भी द्वैत वृत्ति उसे स्पर्श ना कर पाए, वो अव्यक्तता में ही रहे। वो नाद ब्रह्म का स्पर्श कराया और सारे ज्ञान शास्त्र पुराण का अपने आप हुआ और ध्रुव पद प्राप्त किया उत्तान पाद ने। और देखिए, इसलिए ध्रुव जो है वो कभी हिलता डुलता नहीं, एक जगह स्थिर रहता है उत्तर, तो वो परम पद ध्रुव है। हमारे ब्रह्मरंध्र बराबर हमारे सिर के ठीक ऊपर रहता है, क्योंकि ये ब्रह्मरंध्र बराबर ब्रह्मलोक के देवजान जो है, तो वो परम पद ध्रुव है। तो जो दृढ़ निश्चय करता है वो उत्तान पाद, वही उत्तम पद पाता है। तो इसलिए ध्रुव का जो भाई था उसका नाम उत्तम था। तो ध्रुव जो पद है वो उसी के लिए है जो उत्तान पाद रूप साधक बने और सुरुचि एवं सुनीति विवेक, परम विवेकी जो मति इसमें जो स्थिर है, सुरुचि एवं सुनीति युक्त बुद्धि जिसका है, वो उत्तान पाद ध्रुवा स्मृति पाके ध्रुव पद लाभ कर सकता है, यदि उसका प्रतिज्ञा लक्ष्य सही रहे कि उसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ पद पाना है, ईश्वर पद पाना है। तो ये पूरा ध्रुव चरित्र का गूढ़ तत्व मैंने बताया, बहुत ही गंभीर तत्व था, बार बार रिपीट करके सुनना। धन्यवाद।